मार्कुस का रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय मार्कुस में कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। 50, 51, 52 तक पढ़ते हैं। पढ़िए। 10 में 49, 50, 51, 52 वचनों को पढ़ते हैं। मार्कुस का रचित सुसमाचार। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों से अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठकर वो यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उनसे कहा, ये रब्बी, यह है कि मैं देख सकूं। कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ, मार्ग में उसके पीछे ओ लिया। वो कहता है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठ। वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। ध्यान में रखना चाहिए बात को। अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। कपड़ा फेंका, शीघ्र उठा। क्या लिखता है उधर? यीशु ने उससे बुलाकर कहा कि तू हिम्मत, ढाढ़स बांध। वो तुझे बुला रहा है। उससे कहा। उसने उठने से पहले अपने ऊपर जो कपड़ा था वो उठाकर फेंका। समझ रहा है आप बात को? उठाकर, अपना कपड़ा उठाकर फेंक दिया। क्यों फेंकना चाहिए ये कपड़ा? ये शरीर के ऊपर उसका जो कपड़ा है, जब तक वो नहीं फेंकेगा उठकर खड़ा नहीं हो सकता है वो। इस बात को हम समझने के लिए कुछ वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। शरीर के ऊपर जो कपड़ा है फेंकना है। हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा चीज है हमको निकालकर फेंकना है। जब तक हम उसको निकालकर फेंकेंगे नहीं तो हम सीधा खड़ा नहीं हो सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? सीधा खड़ा नहीं हो सकते। ये नहीं फेंकने तक हम क्या करेंगे कि बैठा हुआ ही रहेंगे। हमको खड़ा रहना है तो उसको फेंकने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, क्या क्या फेंकना चाहिए परमेश्वर के शास्त्र के अंदर से हम पढ़ते हैं। शरीर के ऊपर का कपड़ा, ये कपड़ा किसे दर्शाता है? किसे दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। शरीर के पाप को जब तक हम निकाल कर नहीं फेंकेंगे तो हम सही रीति से उठकर खड़ा नहीं हो सकते। भक्ति में खड़ा नहीं हो सकते हैं, प्रार्थना में खड़ा नहीं हो सकते हैं, विश्वास में खड़ा नहीं हो सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए सेवकाई करने में खड़ा नहीं हो सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते हैं। कोई भी परमेश्वर का धार्मिक कार्यक्रम में खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे शरीर पर जो कपड़ा है वो पाप का है।
वो हमें क्या किया है कि बिठा कर रखा है। उठ बोलेगा तो उठ नहीं सक रहे हम। हालेलुया। सवेरे प्रार्थना में उठ सक रहे हैं क्या? नहीं उठ सकता है। प्रार्थना में बैठ सक रहे हैं क्या? नहीं बैठ सकते हैं। उपवास कर सक रहे हैं क्या? नहीं कर सक रहे हैं। भक्ति कर सक रहे हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों को कर सक रहे हैं क्या? नहीं कर सक रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये पाप का वस्त्र हमें क्या कर दिया है? बिठा कर रखा है। यहां पर चेले लोग कह रहे हैं कि हिम्मत कर, वो तुझे बुलाया है, उठकर तो खड़ा हो जा। लेकिन जब तक वो अपने ऊपर का कपड़ा उठाकर नहीं फेंका, तब तक खड़ा नहीं हो सका। मसीह जीवन में अगर तुमको खड़ा रहना है, मसीह जीवन में अगर तुमको चलना है, मसीह जीवन में अनंत काल जीवन तक पहुंचना है, मसीह जीवन में स्वर्ग की महिमा में जाना है, मसीह जीवन को अगर जीना भी है, तो हमको खड़ा रहने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान क्या करता है कि हमें खड़ा रहने नहीं देता है। हर समय वो क्या करेगा? बिठा कर ही रखेगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अय्यूब का किताब 22वां अध्याय 24 वचन में कहता है, जो चीज हम नहीं फेंकेंगे, वो चीज हमें क्या करेगा? पकड़ कर रखेगा, उठने नहीं देगा। क्या फेंकने के लिए कहता है? 22-24 में अय्यूब का किताब 22वां अध्याय 24 वचन को निकाल कर पढ़े। अय्यूब 22वां अध्याय 24 वचन। तू अपने अनमोल वस्तुओं को धूलि पर डाल दे। किधर डाल दे बोलता है? नाले में डाल दे। नाला बोलेगा तो नाला अपना घर को के सामने बहुत चलता रहता है, गंदे पानी का नाला, उसमें डाल बोलता है। क्या ये तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, अनमोल वस्तु क्या है आज हमारे लिए? क्या है अनमोल वस्तु? क्या है? तेलुगु में लिखता है बंगारू, ఏటి రాళ్ళలో ఓఫీరు, सुवर्णमु, अरवेमु। इंग्लिश में क्या लिखता है? गोल्ड एंड डस्ट एंड द गोल्ड ऑफ ओफीर हैज द स्टोन ऑफ द ब्रोक्स। मेरे प्रियो, थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे भी आता है, समझे क्या? इंग्लिश नहीं आता करके मत समझ। ये सब फेंकना चाहिए। बराबर बोला इंग्लिश। तुम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ा उधर इधर छोटा व्यक्ति हूँ। हालेलुया। डाल दो इसको। किधर डालना है? नाले में डालेंगे क्या? सोना को उठा के, चांदी को उठा के नाले में डालेंगे क्या? और फिर हीरा मोती का पत्थर को उठा के नाले में डालेंगे क्या? नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालेगा बोलेगा तो ये बहुत ही अनमोल वस्तु है। ये अनमोल वस्तु क्या करेगा? तेरे प्राण को निकालेगा। ये अनमोल वस्तु क्या करेगा? तेरे जीवन को बिगाड़ देगा। ये अनमोल वस्तु क्या करेगा? तेरे जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुझे पाप करने से उकसाएगा, लोगों के सामने घमंड करने लगाएगा, लोगों के सामने अहंकार से छलने लगाएगा तुझे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अय्यूब वही बात कहता है कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को किधर डालने के लिए बोलता है? किधर डालने बोलता है? अभी तक कुछ तो डाला है क्या नाले में? तो ये सब उठाकर फेंक देना चाहिए। फेंकने का मतलब ये है, ये सब चीज हमारे हृदय के अंदर घर बना के रखा है, हमारे मन के अंदर घर बना के रखा है। मतलब परमेश्वर से ज्यादा ये चीज हमारे अंदर मूर्ति हो गया है। परमेश्वर से ज्यादा ये चीज हमारे जीवन में भगवान हो चुका है। ये चीज को हम फेंक नहीं सकते, ये चीज को हम नाले में नहीं डाल सकते। ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई स्वभाव तुम्हारे अंदर है तो उसको क्या करना चाहिए? उठा के नाले में फेंकेगा तो ही तू खड़ा हो सकता है,
नहीं तो तू खड़ा नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है। पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है। मेरे प्रियो पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों 5 और 7 को पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, पुराना खमीर निकालकर हाँ अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। हाँ, तुम अकमीरी हो। हाँ हाँ, बलिदान हुआ है। हमारा मसीह कौन है? बलिदान है। मतलब चूना आटे को क्या करना चाहिए? खमीरी बोलेगा तो, खमीर बोलेगा तो अच्छा आटे के अंदर खट्टा आटा एक भी अगर थोड़ा सा भी मुट्ठी भर मिला देगा, सारा आटा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सारा आटा क्या हो जाएगा? हाँ, खट्टा बन जाएगा। सारा रोटी कैसा बनेगा? खट्टा रोटी बनेगा। ये हमारा बीता हुआ जीवन जो बपतिस्मा से पहले था, बपतिस्मा के बाद नया जीवन हो गया। बपतिस्मा से पहले जूना जीवन था। ये जूना जीवन को क्या करना चाहिए? नया जीवन के साथ मिला के नहीं रखना चाहिए। नया जीवन, नया सोच, नई बातें, नया चाल चलन, नई बोली, नया देखना, नया सुनना, नया मन, नया हृदय, नया कार्य, नया धार्मिक कार्य, ये सब चीजों के साथ क्या करना चाहिए? मिलाकर नहीं रखना चाहिए। मिला के रखेगा तो क्या होगा? अच्छा जीवन भी क्या हो जाएगा? हाँ, खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसलिए ये आटे को क्या करना चाहिए? निकाल कर फेंक देना चाहिए। ये नहीं फेंकेगा तो हमारा जीवन पूरा फेक जीवन होगा। कौन सा जीवन होगा? फेक जीवन होगा। फेक जीवन लेकर तुम परमेश्वर के सामने जा नहीं सकोगे। फेक जीवन लेकर परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकोगे। फेक जीवन लेकर तुम भक्ति नहीं कर सकोगे। फेक जीवन को लेकर तुम पवित्र शास्त्र की बातों को समझ नहीं पाओगे। फेक जीवन को लेकर तुम अपने उद्धार का घोषणा नहीं कर सकोगे। अपने उद्धार के बारे में दूसरे को बता नहीं सकोगे। अपने भक्ति के बारे में दूसरे को तुम सिखा नहीं सकोगे। ये फेक जीवन को निकालकर फेंकना है। हालेलुया। अच्छा जीवन को जीना है। इसलिए संत पौलुस लिखता है पहला कोरिन्थियों का किताब 5:7 में, तेरे जूने आटे को निकालकर क्या करो? फेंक दो कहता है। उसको फेंकना है। जूना आटा बोलेगा तो क्या है? बोलेगा तो हमारे पूर्व स्वभाव, हमारे पूर्व स्वभाव जब हम यीशु के पास आने से, पश्चाताप करने से पहले, यीशु को जानने से पहले, यीशु की आराधना करने से पहले, यीशु कौन है कर कर नहीं मालूम रहने से पहले, जो जीवन को हम जीते थे वो जीवन छोड़कर यीशु के पास आए। वो सारे जो गलत कामों को छोड़कर यीशु के पास आए। वो सारे पाप को छोड़कर यीशु के पास आए। उस जीवन को छोड़कर निकाल कर फेंक दे। तू जब ऐसा फेंकेगा तो ही उठकर खड़ा रहकर चमकने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू उठकर खड़ा रह सकेगा। किधर? भक्ति के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर, मसीह जीवन के अंदर उठकर अपने कमर को दाढ़स से बांधकर उसके सामने खड़ा रह सकेगा। नहीं तो क्या होगा? गिर जाओगे मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। क्या करोगे? गिर जाओगे। सबसे पहला हमने क्या देखा? उस अंधे ने अपने ऊपर जो कपड़ा था उसे निकालकर फेंक दिया, उठकर खड़ा हो गया। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन जो खट्टा कड़वाहट जो कुछ है उसे हमारे जीवन के अंदर से निकालकर फेंकना है।
नया स्वभाव के साथ क्या करना चाहिए, जीने का आदत डालना चाहिए। नया मन, नया सोच, नया विचार। अब 2024 खत्म होने के लिए नजदीकी है, 2025 आने वाला है। 2024 में जो जीवन जिया है वो 2025 में नहीं जीना चाहिए। 2025 भयंकर होगा, बहुत ही भयंकर होगा। आप सोचता रहेगा नया साल आ रहा है, नया साल में अच्छा रहेगा, तनख्वाह बढ़ जाएगा, नया साल में, नया साल में मेरा परिवार में अच्छा पैसा आ जाएगा, नया साल में मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, नया साल में मैं अच्छा रहूंगा और मेरा संपत्ति दुगना हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो तो बराबर है, लेकिन 2025 हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, जीने का बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। परमेश्वर का आगमन निकट है। 2025 में बहुत सारा भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। अभी ये जो धूप चल रहा है, कितना गर्मी दे रहा है, परेशान है लोग। बिना बारिश के समय पर ही बारिश गिर रहा है। धूप नहीं होना चाहिए उतना धूप होते जा रहा है, जितना ठंड नहीं लगना चाहिए उतना ठंड होते जा रहा है। उसके अंदर सर्दी आ रहा है, खांसी आ रहा है, बुखार आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार का वायरस। ये 2025 में और बढ़ेगा। मेरे प्रियो, जूना जीवन छोड़ दो, जूना स्वभाव को छोड़ दो, जूना आदतों को छोड़ दो, जूना चाल चलन को छोड़ दो, जूना सोच को छोड़ दो, जूने विचारों को छोड़ दो। ये सब तक जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, तो नया जीवन में अगर ये मिक्स हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन खमीर के जैसा बन जाएगा करके वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी और हमको क्या निकाल कर फेंकना है, कर कर हम प्रभु के वचन से जानते हैं। एफेसियों का किताब उसका 14वां अध्याय 22 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। एफेसियों का किताब 4:22 को पढ़ते हैं। एफेसियो 4:22 में क्या लिखता है, अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं को भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या करो, अभी पहना है क्या ये सब चीज अपन उतारने के लिए? नहीं पहना है, पहना है कि नहीं? अपन पहना हुआ है, क्या पहना है हमने? अगला चाल चलन, ये हम पहना हुआ है, अभी तक उतारा नहीं। उतारा है बोलो तो जोर से हालेलुया बोलो। नहीं उतारा, फिर कब उतारोगे? ये उतारने के लिए तो बोला है यीशु मसीह उस अंधे को। ये उतारा नहीं तो आंख रहकर भी हम अंधा है। हम सही जो रीतों को, जो चीजों को देखना चाहते हैं उसे देख नहीं पा रहे हैं, जो चीजों को समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अंधा बन चुके हैं। आंखों से जो देखना है उस चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। हमारा चाल चलन पुराने मनुष्य तत्व, पुराना मनुष्य तत्व क्या है? जो पुराना मन कैसा था हमारा, किसके घर लूटना है, किसको धोखा देना है, किसको बर्बाद करना है, किसके घर को तोड़ना है, किसके घर को तीतर बीतर करना है, किसके जिंदगी को बर्बाद करना है, किसके साथ क्या धोखाबाजी करना है, धोखाधड़ी करना है, क्या करना है, एक इंसान को कैसे फंसाना है। ये पुराना मनुष्य तत्व, ये मनुष्य तत्व को उतार कर फेंक देना है मेरे प्रियो। और जो बरमाने वाली अभिलाषा, हमें जो बरमा रहा है अभिलाषा, हमारे अंदर आशा भी है, अभिलाषा है। कौन सा आशा में बरमा रहा है, कौन सा अभिलाषा में बरमा रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं? हालेलुया। सब लोग इधर देखो मेरे तरफ। बरमाने वाली अभिलाषा, तो कौन से वस्तुओं से बरमाया जा रहा है, कौन से चीजों से बरमाया जा रहा है? पैसों से बरमाया जा रहा है क्या? नौकरी से बरमाया जा रहा है क्या? नहीं तो स्त्री से बरमाया जा रहा है क्या? नहीं तो दोस्तों से बरमाया जा रहा है क्या? नहीं तो मित्रों से बरमाया जा रहा है क्या? नहीं तो दूर के रिश्तों से बरमाया जा रहा है क्या? कौन से चीजों से तुम बरमाए जा रहे हो? अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता, यानी कि ये चाल चलन से, पुराने मनुष्य तत्वों से, बरमाने वाली अभिलाषाओं से मेरे प्रियो भ्रष्ट होकर
तू अपनी जिंदगी को बिता रहा है। ये भ्रष्ट जीवन से तेरे को हटना है, ये भ्रष्ट जीवन से छुटकारा पाना है, ये भ्रष्ट जीवन से तू मुक्त होना है, ये भ्रष्ट जीवन से होकर पवित्र जीवन में प्रवेश करना है। तो ये क्या करना है? पहना हुआ ये भ्रष्ट स्वभाव, अभिलाषा, मनुष्य तत्व को उतार कर फेंक देना है। क्या करना है? उतार कर फेंके है क्या? फेंकना है हमको। वचन यही हमको आज्ञा देता है। ये नहीं पहनेगा, ये नहीं उतारेगा तो समझो उस अंधे के समान, जिधर बैठा है तुम उधर ही बैठा है। तुम्हारी आंखें नहीं खुला है, तुम्हारे आंखें खुला है कर कर उसका दृष्टांत यही है। ये सारे चीजों को हमने उतार कर फेंका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जिस व्यक्ति को बुलाता है, उस व्यक्ति ये सब चीजों को क्या करता है? उतार कर फेंक देता है। ये सब चीजों को पहनकर नहीं बैठता है। ये पहनकर बैठेगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। उसके जीवन में, उसके परिवार के लिए, कोई अच्छे कामों के लिए वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। आज तू खड़ा नहीं हो सक रहा है कोई धार्मिक कामों के लिए, कोई अच्छे कामों के लिए, कोई चर्च के काम के लिए, कोई सेवक के लिए, इसका मतलब यह है कि तू वो वस्त्र पहनकर ही बैठा है, ये अगला चाल चलन पहनकर ही बैठा है, ये पुराना मनुष्य तत्व पहनकर ही बैठा है, फरमाने वाली अभिलाषा को पहनकर बैठा है। इसलिए तू किसी का मदद नहीं कर सक रहा है। तेरे अंदर स्वार्थ काम कर रहा है। क्या फेंकना चाहिए बोलिए अभी? चाल चलन। कौन सा चाल चलन? पुराने चाल चलन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराना अभिलाषा। इसके कारण तेरा मन क्या हो गया है? भ्रष्ट हो चुका है। इसका अनुसरण करते करते तू भ्रष्ट हो चुका है। यीशु मसीह आज इस वचन के माध्यम से तुझे सावधान करता है कि ये सब उतार कर फेंक। मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं, मैं तुझे राजाओं के सामने खड़ा करना चाहता हूं, मैं तुझे अधिकारियों के सामने खड़ा करना चाहता हूं, मैं तुझे प्रधानों के सामने खड़ा करना चाहता हूं, मैं तुझे अच्छे अच्छे श्रीमान व्यक्ति के बीच में खड़ा करना चाहता हूं। क्या तू खड़ा होने के लिए योग्य बनना चाहता है? तू खड़ा होने के लिए लायक होना चाहता है, योग्य लायक बनना चाहता है? तो परमेश्वर के संकल्प में आ जा, तू परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आ जा, तो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार आ जा। ये वचन तुझे बुला रहा है आज। तो कहां पर बैठा है अंधा होकर? वहां से तू उठकर खड़ा हो जाकर के यीशु मसीह कह रहा है तुझसे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पहला क्या कहा है कि तेरे मैले वस्त्रों को निकाल कर फेंक। दूसरा, तेरे कट्टा जीवन को यानी कि खमीर को निकालकर फेंक। दूसरा, तेरे प्राचीन स्वभाव को, मनुष्य तत्व को, भरमाने वाले मन को जो है तू पहना हुआ है, उसे निकालकर फेंक कर कर कहता है। आज तू निकाल कर फेंकेगा, जरूर परमेश्वर तुझे खड़ा होने के लिए मदद करेगा। आइए हम और बातों को देखते हैं। यशायाह नबी का किताब, उसका 62वां अध्याय 10वां वचन को निकालकर पढ़ते हैं। यशायाह नबी का किताब, उसका 62 10वां वचन को निकालकर पढ़ते हैं। पढ़िए 62:10, यशायाह नबी का किताब। क्या लिखता है यहाँ पर? क्या फेंकने के लिए कहता है यहाँ पर? क्या निकालकर फेंकने के लिए कहता है? पत्थर बिन बिनाकर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। क्या फेंकने के लिए कहता है? पत्थर निकालकर फेंकने के लिए कहता है। ये पत्थर किसे दर्शाता है मालूम है क्या मेरे प्रिय प्रभु के लोगों? पत्थर का हृदय को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? पत्थर का हृदय। एहेजकेल का किताब 36वां अध्याय 26 वचन को पढ़ो। एहेजकेल का किताब 26 को पढ़ते हैं। 36 में, 36 में 26 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं।
मैं तुझे नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह के अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल कर फेंकूंगा। हालेलुया। पत्थर किसे बोला है? यशायाह नबी के अंदर पत्थर को चुन चुन कर निकाल कर फेंको। यहेजकेल नबी के अंदर कहता है कि तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर फेंको। जब तक तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर नहीं फेंकेगा तो तुमको मांस का हृदय नहीं मिलेगा। पत्थर का हृदय बोलेगा तो पत्थर किसे दर्शाता है? हाँ, नहीं पिघलेगा। वो पिघलता है क्या? तोड़ता है क्या? घसेगा तो पिघल जाएगा। कितना भी वचन दो, कितना भी वचन दो, वचन सुनो, लेकिन हृदय पिघलता ही नहीं है, हृदय बदलता ही नहीं है, वो हृदय के अंदर ये वचन जाता ही नहीं है, हृदय के अंदर परिवर्तन आता ही नहीं है। हृदय में परिवर्तन आएगा तो मन में परिवर्तन आएगा, मन में परिवर्तन आएगा तो शरीर में परिवर्तन आएगा, शरीर में परिवर्तन आएगा तो भक्ति में परिवर्तन आएगा, भक्ति में परिवर्तन आएगा तो परिवार में परिवर्तन आएगा, परिवार में परिवर्तन आएगा तो बच्चों में परिवर्तन आएगा, बच्चों में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आए तो अधिकारियों में परिवर्तन आएगा। हमको देखने वाले सभी लोगों के अंदर क्या होगा? परिवर्तन आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम किसी को देखता है तो उसी के जैसा बनने का कोशिश करते हैं ना, उसी के जैसा कपड़ा पहनने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा जीने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा चलने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा वस्त्र धारण करने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा सोना चांदी पहनने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा घर बनाने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा पढ़ाई करने का कोशिश करते हैं, उसी के जैसा बात करने का, सोचने का, देखने का, उठना बैठना सब कुछ क्या करते हैं कि परिवर्तन लाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हृदय के अंदर जो पत्थर है उसको निकाल कर फेंकने का कोशिश कभी नहीं करते, उसको निकाल कर फेंकने का यत्न करते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या 2024 के अंदर जैसा जिया है 2025 में भी ऐसा रहना है? ऐसा रहना है क्या? यीशु जल्दी आ रहा है, तुम निकाल कर नहीं फेंकेगा तो स्वर्ग में से वो तुमको निकाल कर फेंक देगा। किधर? किधर फेंकेगा? हाँ, किधर फेंकेगा? नरक में निकाल कर फेंक देगा। जीवन के पुस्तक के अंदर से तुम्हारा नाम निकाल कर फेंक देगा। आशा है क्या तुम्हारी ऐसा? उसका आज्ञा नियम विधियों का पालन करेगा नहीं, वो तुमको निकाल के फेंक देगा। जैसा पत्थरों को, हमारे जीवन पत्थर दर्शाने वाला हर एक चीजों को क्या करना है? हमारे अंदर से निकाल कर फेंकना है। इसलिए यीशु मसीह एक उदाहरण दिया है, नया नियम। क्या किया है? वो क्या दिया है? एक बी बोने वाला बी बो रहा था, वो बी जाके किधर गिरा बोलता है? पत्थर के बीच में गिर गया बोलता है। पत्थर के बीच में बी गिर गया तो वो बी को क्या करने दे रहा नहीं है? पत्थर उगने नहीं दे रहा है, पेड़ बनने नहीं दे रहा है, मुआ बनने नहीं दे रहा है, उसके अंदर फल आने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये पत्थर क्या करता बोलता है? उसे दबा देता बोलता है बढ़ने से। पत्थर का स्वभाव, पत्थर का हृदय, पत्थर का मन, पत्थर जैसा चाल चलन बातें रहेगा, वो व्यक्ति ने क्या करेगा बोलता है? नहीं बढ़ेगा। मतलब पत्थर जैसा हृदय को क्या करना चाहिए? निकाल कर फेंक देना चाहिए। तभी जाके हेजकेल 33:26 के अनुसार पत्थर का हृदय को निकाल कर परमेश्वर ने मांस के हृदय को तुम्हें देगा कर कर वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए न्यायियों का किताब 15वां अध्याय
17 वचन को निकालकर पढ़ते हैं। न्यायियों का किताब 15वां अध्याय 17 वचन को निकालकर पढ़ते हैं। 15 में 17 क्या लिखता है? जब वो ऐसा कर चुका, जबड़े की हड्डी फेंक दी। हाँ, हालेलुया। क्या फेंका? अभी पत्थर निकालकर फेंका, उसके बाद अब जबड़े का हड्डी निकालकर फेंक रहे हैं। देखो इधर, जबड़े का हड्डी किधर होता है? यहां पर देखो, जबड़ा किधर होता है? जबड़े का हड्डी किधर होता है? बकरे का मुंडी का मटन कभी खाया है क्या? हाँ, ये जबड़ा, इधर का हड्डी। लेकिन ये सैमसोन के बारे में लिखा गया। सैमसोन एक जबड़े का हड्डी, एक जगह गधा मर गया था, वो गधे का जबड़े का हड्डी निकाल कर उसने फलिस्तीन को क्या किया बोलता? भगाया बोलता है। किसको भगाया? फलिस्तीन को भगाया बोलता है जबड़े का हड्डी से। मेरे प्रियो, ये जबड़े का हड्डी सिमसोन के हाथ में था, उसने फलिस्तीन को भगाया। अब ये वचन हमें क्या सिखा रहा बोलेगा तो, हड्डी ये जो है घमंड को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? घमंड को दर्शाता है। हमारे जीवन में जो घमंड है उसको निकालकर फेंकना है। हालेलुया। किसको लेकर तू घमंड कर रहा है? किस विषय को लेकर तू घमंड कर रहा है? कौन सा विषय से तेरे अंदर एक घमंड है? पैसे को लेकर घमंड है क्या? रिश्ते को लेकर घमंड है क्या? तेरे कमाई को लेकर तू घमंड कर रहा है क्या? तेरे दोस्तों को लेकर तू घमंड कर रहा है क्या? तेरे बंधुओं को लेकर तू घमंड कर रहा है क्या? ये घमंड से तू कुछ भी कर सकता है करके सोच रहा है क्या? नहीं तो तेरे को मदद करने वालों को लेकर तू घमंड कर रहा है क्या? ऐसा घमंड तू करता रहेगा ना, यीशु मसीह क्या करेगा? तेरा घमंड तोड़ेगा। क्या करेगा? तेरा घमंड तोड़ेगा, तेरे को रास्ते पे बिठा देगा, तू रास्ते पे बैठ जाएगा। नेबुकदनेस्सर राजा घमंड किया कि मैंने ये राज्य को ऐसे बनाया वैसे बनाया। हाँ, दानियल को परमेश्वर ने देखा हुआ सपने के बारे में वर्णन कर दिया कि नेबुकदनेस्सर राजा घमंड कर रहा है। तो कोई भी चीजों पर घमंड मत कर। तुझे परमेश्वर काम दिया है तो प्रभु पे घमंड कर। तुझे परमेश्वर आमदनी दिया है तो परमेश्वर पर घमंड कर। परमेश्वर तुझे अगर चंगाई नहीं देगा, तुझे अच्छा तेरा स्वास्थ्य नहीं देखेगा प्रभु, तू पैसा नहीं कमा सकेगा। तेरा चंगाई को, तेरे बल को परमेश्वर थोड़ा सा छीन लेगा तो किधर बैठेगा? कोई भी 5 पैसे का काम का नहीं रहेगा, एक कॉर्नर में बैठ जाएगा, घमंड करेगा तो। इसलिए परमेश्वर को डर, प्रार्थना कर, पवित्र शास्त्र को पढ़, पवित्र शास्त्र के अनुसार तेरे जिंदगी को, तेरे चाल चलन को बदल, उसके अनुसार तू चल। तू अगर ऐसा नहीं चलेगा, हालेलुया, ये हड्डी को तेरे हाथ से निकाल कर नहीं फेंकेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग हाथ में पैसा रखकर बोलते हैं मेरे पास देखो कितना पैसा है। पैसे पे घमंड, मतलब हड्डी को दर्शाता है। वो मजबूत होता है हड्डी। मजबूत आज दुनिया में क्या है? जीवन में हमारे लिए जीने के लिए पैसा है। क्या है? पैसा। पैसा है करके उड़ी मत मारना, पैसे है कर कर छलांग मत मारना। मेरे प्रियो, ये हड्डी को परमेश्वर तोड़ देगा तो तेरा हालत क्या होगा एक बार सोच ले। दिया हुआ उस परमेश्वर के पर तू महिमा कर, उस पर घमंड कर, ये मुझे प्रभु ने दिया है करके। इसलिए ये हड्डी को क्या करना चाहिए? घमंड नाम का हड्डी को हमारे हाथों के अंदर से निकाल कर
फेंक देना चाहिए। पैसा आएगा जाएगा, सही बात है। पैसा आएगा जाएगा, आज तेरे किस्से में है, कल दूसरे के किस्से में रहेगा। ये पैसा आज तेरे साथ रहकर तुझे खेलने लगा रहा है, कल के दिन तुझे छोड़कर दूसरे के साथ जाकर खेलेगा। इस पर कभी भी घमंड मत करना। ये हड्डी को हमारे अंदर से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निकाल कर फेंक देना चाहिए। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? अंधा जो वस्त्र पहना था उसे निकालकर फेंकने के लिए कहा। दूसरा, खमीर जैसे आटा को निकालकर फेंकने के लिए कह रहा है। तीसरा, हमारे पूर्विक स्वभाव को निकालकर फेंकने के लिए कह रहा है, मनस्तत्व को। चौथा, जो पत्थर के समान हमारे हृदय को निकालकर फेंकने के लिए कह रहा है। पांचवा, हमारे आंत में जो हड्डी है, सिमसोन के आंत में जो हड्डी था उसे निकालकर, यानी कि घमंड को निकालकर क्या करना चाहिए? फेंकना चाहिए। अब 6वां पढ़ते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 35वां अध्याय दूसरा वचन, उत्पत्ति का किताब 35वां अध्याय दूसरा वचन को निकालकर पढ़े। 35:2 उत्पत्ति। क्या फेंकने का? भी क्या फेंकने कह रहा है? पराही देवताओं को निकालकर फेंको। हालेलुया। क्या फेंकने में तू सक्षम है? इसको भी निकालकर हमको क्या करना है? फेंकना है। इसलिए वो महिला कपड़ा निकालकर फेंक करके परमेश्वर स्टार्टिंग में बोल दिया उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, और एक वचन में आते हैं, पढ़ते हैं नेहेमिया का किताब 13वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। इसे मैंने बहुत बुरा माना, टोबिया का सारा घरेलू सामान इस कोठरी में से फेंक दिए। परमेश्वर के मंदिर में एक सामग्री था जो अन्य जाति से आया हुआ टोबिया। टोबिया का सामग्री किधर था? परमेश्वर के मंदिर में था। टोबिया का वस्तु किधर था? परमेश्वर के मंदिर में था। अब वचन यह कहता है कि तुम्हारा देव परमेश्वर का मंदिर है। तो ये टोबिया का सामग्री तेरे मंदिर, यानी कि तेरे शरीर में, आत्मा में, प्राण में है क्या? क्या है टोबिया का सामग्री? 13वां अध्याय पहला वचन से लेकर पूरा घर जाने के बाद पढ़ लो। ये सब परमेश्वर के घर में से क्या करना चाहिए? इस मंदिर में से निकालकर फेंक देना चाहिए। टोबिया कौन है? नेहेमिया के विरुद्ध में सोचने वाला, नेहेमिया को खत्म करने के लिए। परमेश्वर का भवन बनना नहीं चाहिए। परमेश्वर का भवन के अंदर जो गिरा हुआ पत्थर को नहीं लगाना चाहिए, गिरा हुआ दीवार को नहीं बनाना चाहिए। पूरी तरीका से एक बात में कहने जाएगा तो परमेश्वर का मंदिर नहीं बनना है। इसको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के मंदिर से निकालकर फेंक देना चाहिए करके वचन कहता है। टोबिया का, अन्य जाति का कोई भी सामग्री, वस्तु अगर तेरे अंदर है, उसके जैसा चाल चलन, उसकी जैसी बातें, उसके जैसा सोच, उसके जैसा विचार, उसके जैसा ये संसार का कार्य कुछ भी तेरे अंदर है तो उसको क्या करना चाहिए? तू बोलेगा तो ही परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर में से क्या करना चाहिए? वो सब चीजों को निकाल कर फेंक देने के लिए परमेश्वर आज तुझे सावधान करता है। आइए अंतिम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 वचन को पढ़ते हैं। मैथ्यू 5:13 को पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ हाँ, क्यों? उतना ही है वचन।
हाँ, हालेलुया। अभी नमक को क्या कर रहा है? फेंक दिया जा रहा है। नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? घर पे रखेगा क्या अपन? किधर फेंकेगा? कोई रोड पे कचरा पट्टी में लेके जाके फेंक देगा, क्योंकि स्वाद नहीं है अभी उसके अंदर, खत्म हो गया। हालेलुया। ये स्वाद किसे दर्शाता है मालूम है? तुम्हारा मेरा शरीर का बल को दर्शाता है। किसे? तुम्हारा मेरा बल जब तक है अपने पास, तब तक लोग क्या करेंगे अपने से? पैसा जब तक है लोग अपने से, हाँ, जब तक अपन अच्छा है, खड़ा रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, तब तक लोग अपने पास रहते हैं, नजदीक रहते हैं, साथ में रहते हैं। ये नहीं है तो उठाकर किधर फेंकेगा? बूढ़ा बन गया तो किधर फेंकता है? कोई हॉस्टल में उठा के फेंकेगा, नहीं तो घर का कोई कॉर्नर पे काट के ऊपर फेंक के रख देगा। जीगा तो जी, मरेगा तो मर, खाएगा तो खा, नहीं तो मरने का तो मर। हेलो, तुम्हारे मुझसे बात कर रहे परमेश्वर। ये बल रहने का टाइम प्रभु को पकड़ के रख। ये बुद्धि ज्ञान रहने का टाइम परमेश्वर को पकड़ ले। ये जवानीपन में परमेश्वर को ढूंढ तो, ये जवानीपन में परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर जगह दे। ये जवानीपन में परमेश्वर के साथ तू चल, परमेश्वर से बातें कर। एक दिन अगर ये स्वाद बिगड़ जाएगा तो क्या करेगा? तुझे भी परमेश्वर उठा के फेंक देगा रास्ते पे, कोई काम का नहीं रहेगा। फिर लोग कुचलेगा, रौंद देगा पैर से। वही लिखा है ना उधर, पैर से रौंदा जाता है रास्ते में फेंका तो रौंदा जाओगे तुम। जिस तरह शैतान को परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर रौंद दिया था, पैर के नीचे डालकर कुचल दिया था। हालेलुया। चलो अभी बताओ, मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से तुम लोगों को ये वचन बताया। सबसे पहला क्या फेंकना है? दूसरा क्या फेंकना है? हाँ। तीसरा क्या फेंकना है? हमारे प्राचीन स्वभाव। चौथा क्या फेंकना है? पत्थर जैसा हमारा हृदय। छठवां क्या फेंकना है? घमंड। सातवां क्या फेंकना है? देवताओं का परंपराचार। आठवां, टोबिया का सामग्री निकालकर फेंकना है। हालेलुया। नवा, नमक का रुचि बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, शादी होने के बाद पति पत्नी है ना, 40 साल तक अच्छा रहते हैं। उसके बाद उनके अंदर बूढ़ापन आने लगता है, कमजोरी आने लगता है, सोच अलग हो जाता है, बातें अलग हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी का बात भी नहीं जमता वो टाइम पे। तभी क्या है कि निर्णय ले लेते कुछ लोग, क्या करके, ठीक है, छोड़ के अलग हो जाते हैं। क्या हो गया? अभी स्वाद बिगड़ गया। क्या हो जाता है? स्वाद बिगड़ गया। डिवोर्स कर दो, छोड़ दो, रिजेक्ट डायरेक्ट, नहीं चाहिए। बच्चे लोग भी क्या होता है, बच्चे लोग के पर भी माँ बाप बोझ बन जाता है। अरे कितना कमा के खिलाएगा इन लोगों को, क्या क्या देखेगा। तभी क्या करते हैं बच्चे लोग भी, हो गया अभी खत्म हो गया, इसको अलग कर दो। क्या कमा के देगा इनको, क्या देगा पैसा इनको, क्या इनको लिए करेगा, कर करके बहुत हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में ऐसा नहीं है, मसीह जीवन में ऐसा नहीं है। वो सोच किसका है? टोबिया का सोच है। वो सोच किसका है? संसार का सोच है। वो सोच किसका है? अन्य जाति का सोच है। वो सोच किसका है? जो प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहते हैं मालूम है क्या?
उखाब के जैसे तेरे जवानी को मैं बनाऊंगा। हालेलुया। जितना बूढ़ापन होते जाएगा उतना परमेश्वर नया सामर्थ नया ताकत देते चलाएगा। किसको देगा? जो प्रभु में विश्वास में है। मेरे प्रिय लोगों, जिसे आज तो निकाल कर फेंकना है, ये वचन तेरे पास आए, आज ही उसको निकाल कर फेंक। कल तक अगर तेरे अंदर ये रखेगा, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। तू जाके प्रभु के सामने खड़ा होएगा, प्रभु बोलेगा मैं तुझे बोला था निकाल कर फेंकने के लिए, तू नहीं फेंका, इसके लिए तेरा क्या हुआ है? हाँ, तू मेरे पास आके खड़ा है। अगर तू फेंक दिया होता तो कुछ दिन तू और जिंदगी धरती पर तेरे आयुष को मैं बढ़ाकर दिया होता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा ऐसा ही रोया, 15 साल आयुष्य परमेश्वर उसको बढ़ा कर दिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो छोड़ना है छोड़ दो आज, जो निकाल कर फेंकना है फेंक दो आज। परमेश्वर तुम्हें सावधान करता है। आइए सब उठकर खड़ा हो जाए।